हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने लिए एलआईसी का कोई प्लान लेना चाहते हैं जिसमें कि आप अपने लिए अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन आप टोटली कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सा एलआईसी का प्लान लूं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने लिए एलआईसी का कौन सा प्लान चूज़ करना है जिसमें कि आपकी फैमिली को मैक्सिमम कवरेज मिलती है। अगर आपने अभी तक कोई भी एलआईसी का प्लान नहीं लिया है और आप रियली में कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सा प्लान लूं, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको हेल्प करूंगी आपको सही प्लान लेने में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने अभी तक कोई भी प्लान नहीं लिया है तो कुछ चीज़ें आपको देखनी है प्लान लेने से पहले। जैसे कि अगर आप मैक्सिमम कवरेज ले सकते हैं तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप मैक्सिमम कवरेज लें, क्योंकि आप जो भी पैसा कमाते हैं उसका आपको मिनिमम 10 to 20% एटलीस्ट सेविंग्स के अंदर डालना चाहिए। उसके बाद मैं आपको सेकंड बताऊंगी कि आप जब तक हैं तब तक आप अपनी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, क्योंकि आप हमेशा फाइट करते हैं कि मेरी फैमिली में मेरे वाइफ को या मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तब एराइज होता है अगर कोई भी मिस हैपनिंग किसी भी पॉलिसी होल्डर के साथ हो जाती है, तो इस सर्कमस्टांसेस में उसकी फैमिली किस तरीके से सर्वाइव करेगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ, जीवन लक्ष्य इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लान इन एलआईसी। अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हैं कि अगर बाई चांस मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरी जो फैमिली है वो हर तरीके से सिक्योर रहे। देखिए, अगर आप नहीं हैं तो मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि आपकी फैमिली कभी भी इतना सिक्योर नहीं हो सकती है जितना वो आपके होते हुए है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको एक ऐसा प्लान जो मैं बता रही हूँ जिसमें कि आपकी बात आपकी फैमिली को एटलीस्ट बहुत ज़्यादा क्राइसिस से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी एज अभी 30 है, 35 है, 40 है, तो आप जीवन लक्ष्य प्लान लीजिए। जीवन लक्ष्य प्लान में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देती हूँ। अगर आपने मिनिमम 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है और आपने एक लंबे पीरियड के लिए, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस पॉलिसी के अंदर लंबे पीरियड पे जाने का फ़ायदा होता है। अगर आपने 25 साल की पॉलिसी इसमें ले ली है तो आपको इसको 22 साल तक पे करना होगा एलआईसी को प्रीमियम, और 25th ईयर पर आपको इसका रिटर्न मतलब कि मेच्योरिटी आपको मिल जाती है। इस प्लान को जीवन लक्ष्य का 22-25 प्लान भी बोला जाता है। अब दोस्तों, अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो आपको 4000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली मंथली पे करना होगा। अब क्या होता है कि आप इसको पे कर रहे हैं तो आपका जो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट जाएगा इन 22 ईयर्स, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली समथिंग अबाउट 10 लाख्स, और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 26 लाख्स की मेच्योरिटी मिलती है, प्लस बोनसेस भी और ऐड हो सकते हैं। तो इतना तो मिनिमम आपको मिलने वाला ही है। अब मैं बात करती हूँ, देखिए, अगर आप नहीं हैं उस केस में इस पॉलिसी की बेनिफिट आपको किस तरीके से मिलेंगे। अगर आप हैं तो आपको 26 लाख मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो एक बार मैं उसके लिए आपको बता देती हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि किन सर्कमस्टांसेस में आपकी फैमिली को ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो ये एक सबसे बड़ा वो है। अभी देखिए, अगर आपका पॉलिसी चल रहा है और 5th ईयर पर आकर किसी भी पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है बाई चांस, तो जैसे ही मिसहैपनिंग होती है, आपकी फैमिली वाले पेपर डॉक्यूमेंट एलआईसी को डिपॉजिट करते हैं, तो विद इन अ वीक मैक्सिमम, या फिर अगर कोई अर्ली क्लेम नहीं होता है जिसमें कि ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है, तो आपकी नॉमिनी को तुरंत मिलता है 10 लाख रुपीज़। जैसे ही डेथ होती है, आपकी फैमिली में आपके जो भी नॉमिनी रहे हैं उनको मिलेगा 10 लाख रुपीज़। अब ये 25 साल की पॉलिसी थी और 5th ईयर पर डेथ हुई है, तो 5वें साल पर 10 लाख रुपए मिल गया। अब आपके बच जाते हैं 20 ईयर्स, क्योंकि 25 साल की पॉलिसी थी। तो नॉमिनी को एवरी ईयर 20 साल तक एवरी ईयर उनको 1 लाख रुपीज़ भी मिलेगा घर चलाने के लिए। तो 10 लाख रुपीज़ तुरंत मिला, 20 ईयर्स तक 1 लाख रुपीज़ भी मिले, 20 लाख ये भी आपके जमा हो गए। उसके बाद जिस दिन की मेच्योरिटी डेट आती है उस दिन भी आपकी जो नॉमिनी है, जो आपको मेच्योरिटी मिलनी थी वो आपकी नॉमिनी को मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको अभी बताया वीडियो में, दैट इज़ 26 लाख। तो 26 लाख की मेच्योरिटी भी नॉमिनी को मिलती है। तो अगर मैं मोटे माटी आपसे बात करूं या देखूं कि कितना पैसा आपके ना होने पर आपकी नॉमिनी को मिला है, तो तुरंत मिला 10 लाख रुपीज़। 20 ईयर्स तक एवरी ईयर मिला है 20 मतलब 1 लाख रुपीज़ करके 20 लाख रुपीज़, तो 10 + 20 हो गया 30 लाख।
और मेच्योरिटी का 26 लाख रुपीज़ भी मिलता है। तो अगर मैं देखूँ तो ये हो जाता है आपका 56 लाख रुपीज़। तो और एक चीज़ है, अगर कोई भी पर्सन अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है, लेकिन वो मेडिकली उसको डायबिटिक है या कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर उसके मेडिकल में आ जाती है, तो आज की डेट में आपका टर्म इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में डालती भी हूँ, क्योंकि आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। वन इज़ इनकम प्रूफ, कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पास 2 साल का इनकम प्रूफ होना चाहिए, दैट इज़ फॉर्म 16। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास 2 ईयर का ITR होना चाहिए। काफ़ी बार लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम हमारे को टर्म इंश्योरेंस लेना है, मेरा बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, लाखों रुपए उसके अंदर है, बट मेरे पास इनकम प्रूफ नहीं है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, मेरे ऐसे ऐसे कस्टमर्स के भी जो टर्म इंश्योरेंस है वो रिजेक्ट हुए हैं ड्यू टू उनकी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। और आज की डेट में ये 2 कंडीशन आपको मस्ट फुलफिल करनी है, भले ही आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए क्यों ना हो। अगर आपके पास ITR नहीं है, अगर आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा। तो मेरी उन लोगों के लिए भी ये सजेशन है जिनको टर्म इंश्योरेंस किसी भी रीज़न से अगर वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं, तो गो फॉर LIC जीवन लक्ष्य प्लान, जिसमें कि एटलीस्ट आपको आपके ना होने पर आपकी फैमिली को 56 लाख रुपीज़ मिल रहा है। और एक बात, ये 56 लाख रुपीज़ उस कंडीशन में है जब मात्र आप एक 10 लाख का सम इंश्योर्ड अपने लिए अवेल करें। तो फ्रेंड्स, मेरी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर स्टिल आपको वो प्लान में कोई भी चीज़ें डिस्कस करनी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगी और जल्दी से जल्दी देने की कोशिश